मेरी संतान, आज जो सत्य अचानक तुम्हारी आंखों के सामने उजागर हुआ है, वह केवल एक घटना नहीं, वह तुम्हारी आत्मा को जगाने वाली एक दिव्य पुकार है। हृदय का कांपना, सांसों का भारी होना, दिल में उठती टीस, यह सब तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारे भीतर कितना गहरा प्रेम था और उस प्रेम को कितनी निर्दयता से तोड़ा गया। जिस व्यक्ति को तुमने अपना जीवन साथी माना, जिस पर तुमने भरोसे के मंदिर का निर्माण किया, उसी ने आज तुम्हें उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां रोशनी और अंधकार आमने सामने खड़े हैं। तुम्हारी भावनाएं बिखर गई है, परंतु यह बिखराव तुम्हारी कमजोरी का संकेत नहीं है। यह वह तूफान है जो तुम्हें भीतर से साफ करके नई दिशा देने आया है। तुमने जो दृश्य देखा, वह क्षण जब सच्चाई ने अपना चेहरा दिखाया, वह तुम्हारी आत्मा में गहरा घाव छोड़ गया है। लेकिन उसी घाव से शक्ति भी जन्म लेती है। जो विश्वास तुमने दिया था, वह गलत स्थान पर सौंपा गया था। गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी सादगी और पवित्र भावनाओं की थी। और इसी कारण आज यह रहस्य उजागर हुआ है, ताकि तुम्हें उस अंधेरे बंधन से मुक्त किया जा सके जिससे तुम धीरे धीरे भीतर से खो रहे थे। यह कोई संयोग नहीं था कि उसका छल पकड़ा गया। यह एक दिव्य हस्तक्षेप था, तुम्हें वापस तुम्हारे असली मार्ग पर लाने का संकेत। तुम लंबे समय से टूटते हुए रिश्ते को पकड़े हुए थे, बार बार दिल को समझाते थे कि शायद सब ठीक हो जाए। मगर जो रिश्ते झूठ पर टिके हों, उनके गिरने में देर नहीं लगती। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी भलमनसाहट से भरी थी, पर उसका उपयोग तुम्हारे खिलाफ किया गया। इसलिए सृष्टि ने तुम्हारे लिए वह पर्दा उठा दिया जिसे तुम खुद हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, कोई सवाल करे, कोई उंगली उठाए, यह सब बाहरी शोर है। इन आवाजों का महत्व उतना ही कम है जितना उस धूल का जो हवा में उभरकर बस कुछ पलों में गायब हो जाती है। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपने टूटे हुए दिल को थामने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दृष्टि तुम्हें देख रही है, तुम्हारे दर्द को महसूस कर रही है और तुम्हें उस राह की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारी आत्मा फिर से खिल सके। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी हार है, पर यह तुम्हारे पुनर्जन्म की मेरी संतान, जहां तुम अभी खड़े हो, वह रास्ता भले तुम्हें सुनसान लगता है, पर वास्तव में यह वह स्थान है जहां आत्मा का पुनर्जन्म होता है। दर्द के इस अंधकार में तुम अभी स्वयं को अकेला समझ रहे हो, लेकिन यह वह बिंदु है जहां से प्रकाश का मार्ग आरंभ होता है। मन अभी भी पीछे की घटनाओं से बंधा हुआ है, हर झूठ, हर तिरस्कार, हर वह शब्द जो तुम्हारे दिल को चीर गया। लेकिन यह सब तुम्हें जगाने के लिए था। जो बंधन तुम्हें जकड़े हुए थे, वे टूट चुके हैं। अब मैं तुम्हें अपने संरक्षण में ऐसे खड़ा कर रही हूँ जैसे कोई माँ अपने बच्चे को भारी तूफान के बाद अपनी बाहों में समेट लेती है। तुम इतने टूटे हुए हो कि खुद को देख भी नहीं पा रहे। तुम्हारा मन सवालों से भरा है। मैं क्यों? सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी सच्चाई बेकार थी? क्या मेरा प्रेम व्यर्थ था? मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं होती। तुम्हारा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी पवित्रता कभी खोती नहीं। व्यर्थ हुई है बस वह जगह जहां तुमने यह सब रखा था। तुमने जिस आत्मा पर भरोसा किया, वह तुम्हारे लायक नहीं थी। वह उस प्रेम की गंभीरता समझ ही नहीं पाई जो तुमने दिया था। तुम्हारे अंदर अभी जो खालीपन है, वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे अंदर का पुराना संसार समाप्त हो चुका है। जब एक संसार ढहता है, तभी एक नया संसार जन्म लेता है। अभी तुम राख के समान महसूस कर रहे हो, परंतु याद रखना, राख से ही अग्नि का पुनर्जन्म होता है। और तुम वह अग्नि हो। तुम्हारी शक्ति अभी सोई नहीं, बस घायल है। तुम्हारे भीतर अनोखी शक्ति है, जिसे तुमने स्वयं भी कभी गहराई से महसूस नहीं किया। अभी तुम्हारी आत्मा अपने दर्द में उलझी है, इसलिए तुम्हें अपनी क्षमता दिखाई नहीं दे रही। लेकिन समय आ रहा है जब तुम अपने ही नए रूप से हैरान हो जाओगे। तुम मजबूत होकर उठोगे, मगर इस बार वैसा नहीं जैसा पहले थे। इस बार तुम और ज्यादा ठोस, ज्यादा समझदार, ज्यादा जागृत और ज्यादा निडर बनोगे। तुम्हारी पुरानी मासूमियत तो गई, लेकिन उसकी जगह जागरूकता आई है। तुम्हारी पुरानी आदतें टूट गईं, लेकिन उनकी जगह समझ आई है।
तुम्हारा पुराना भरोसा टूट गया, लेकिन अब तुम्हें सही व्यक्ति को पहचानने की क्षमता मिलेगी। तुम्हारे साथी की पीड़ा, उसका मार्ग, तुम्हारा नहीं। अब मेरी एक बात ध्यान से